मुनासिब है कि वीडियो डिलीट करते हैं। मैं मियाँ जुवेद लतीफ साहब का बेटा मियाँ एहसन बात कर रहा हूँ। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाजों, ठगबाजों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्रॉडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन, मजबूर होकर ये आपने शुरू में वॉइस नोट सुना, ये आगे चल के मैं पूरा वॉइस नोट भी चलाऊँगा क्योंकि मैं मजबूर होकर आज ये वॉइस नोट चला रहा हूँ। देखें, जो कारोबारी शख्स होता है वो कभी किसी को धमकियाँ नहीं देता। जो कारोबारी शख्स होता है हकीकी मायनों में वो कभी भी इस तरह लोगों को धमकियां नहीं दिलवाता। क्योंकि यहाँ पे आप देख लें कि पूरे पाकिस्तान में मलिक रियाज जैसा जो कारोबारी शख्स था उसके ख़िलाफ़ कितने प्रोग्राम हुए, कितनी ख़बरें लगी, लेकिन उसने किसी को धमकियां नहीं दी। और ये जो नौसरबाज कमीशन एजेंट नए नए कंपनीज़ बनाते हैं तो ये लोगों को धमकियां, स्पेशली आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क इंडस्ट्री को एक्सपोज करने वाला ताहिर नसीर है। और यहाँ पे इस फील्ड में लाने वाला मैं आज भी उस शख्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, शेख अब्बास की, कि जिसने मुझे बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। उसके बाद ज़ाहिर बात है कारवान चलता रहा। कारवान इंटरप्राइजेज़ वाले भी फ्रॉड कर रहे हैं, उनके ऊपर फिर प्रोग्राम चलाएंगे, बनाएंगे भी, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत से ऐसे लोग जो मेरे राब्ते में आए जो मुझे बताते रहे कि इस तरह ये लोग फ्रॉड करते हैं। खैर, मेरा काम तो सिर्फ आवाम को अवेयरनेस देना है, मेरी किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी तो नहीं। ये आपने शुरू में जो वॉइस नोट सुना ये भी सिर्फ चंद सेकंड का वॉइस नोट है और ये कॉल तकरीबन 6 से 7 मिनट की कॉल होगी, ठीक है, जिसमें तरह तरह की बातें की गई और कहा गया जी कि हम डेरे मियाँ डेरे से बात कर रहे हैं। वो आपने नाम भी पढ़ा होगा। खैर, एनी है, पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट की मद में आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम अभी भी अपनी उस बात पे स्टैंड करते हैं। मजबूर होकर आज ये जो कॉल, ये क्योंकि आप देख लें कि ये कॉल जो है दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड की गई है, वो मैंने सुनाई है आपको इस वजह से कि कल कला ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर वीडियोस में आपको कोई इशू है तो आप आके हमें बता दें कि आप प्रॉफिट कहाँ से जनरेट करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि गुलागा ग्रुप अब किस तरह की नुसरबाजी कर रहा है। मुझे बहुत से कॉल्स भी आई, मुझे लोगों ने कांटेक्ट भी किया, क्योंकि हम तो सिर्फ आवाम की आवाज़ बन रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि अब स्टाम्प पेपर वापस मांगे जा रहे हैं जी कि बार कोड चेंज करना है। अब स्टाम्प पेपर वापस जब मांगे जा रहे हैं तो उसका मतलब है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हाथ पाँव तो कट गए। उन्होंने अगर आपको स्टाम्प वापस कर दिया तो फिर पैसे कौन आपसे वापस लेगा। फिर लाहौर में जहाँ पे इनका ऑफिस है वहाँ पे जो कमीशन एजेंट बैठे हुए हैं उनकी डिटेल्स भी हमारे पास आ चुकी है और वो वही चेहरे हैं जो पुरानी वक्तों में मुख्तलिफ कंपनीज़ में रह के उन्होंने फ्रॉड किया, उनके ऊपर भी बनाऊंगा। फिर अब ये जो कॉल मुझे आई थी और इस कॉल में कहा गया जी कि मैं मियाँ साहब का बेटा बात कर रहा हूँ और उस कॉलर ने जिस तरह की बातें की, ज़रा ये उसकी गुफ्तगू सुने। देखें, हम तो अभी भी कहते हैं कि आप बता दें गुलागा ग्रुप वाले कि पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट की मद में कहाँ से आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं, आपके कितने कंटेनर्स हैं, आप पेट्रोल कहाँ से लेते हैं, आपका लॉजिस्टिक कितना इस्तेमाल होता है। अगर आप लॉजिस्टिक यानी कि ट्रांसपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं तो आपके लारी अड्डे कहाँ पर हैं, क्या जब से आपने कंपनी बनाई आपका ऑडिट हुआ, आप गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे करते हैं। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात देने के बजाय ये लोग अब धमकियों देने पे आ चुके हैं। ये लोग अब कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले तो आपको मालूम है कि ऑलरेडी मेरे पे एक अटैम्प्ट हो चुकी है। तो अब ये ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ आ गई है कि ये जिस तरह की थ्रेड्स कर रहे हैं, कल कला कुछ भी होता है तो फिर ये गुलागा ग्रुप वाले जिस नंबर से मुझे कॉल आई थी और कॉलर की आप आवाज़ भी सुने, ज़रा ये गुफ्तगू सुने कि मौसूफ क्या फरमा रहे हैं और किस अंदाज में मुझे कह रहे हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में पूरी ऑडियो चलाई जाएगी जिसमें जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो इससे अगला स्टेप होगा। अभी मैं थोड़ी सी आपको ये ऑडियो सुनाता हूँ, ये मौसूफ जो कह रहे हैं कि मैं किसका बेटा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ और पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों के मतलब ये क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनने। आप चाहते हैं ना कि आप भी सारी चीजें अच्छे से मैनेज करें। जो आप जर्नलिज्म कह रहे हैं ना, ये कोई हमारे कंट्रोल से या हमारे कॉन्टेक्ट से कहीं बाहर नहीं है। आप तो एक यूट्यूब चैनल चला रहे हो, कोई ऐसा कोई चैनल नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो या हमारे कॉन्टेक्ट से वो बाहर हो। हमारे लिए रिमूव कराना बड़ा मामूली काम है, लेकिन हम नहीं चाह रहे कि हम ऊपर तक कहीं कॉल करें या कहीं बात करें। तो रिक्वेस्ट करने का यही मकसद है कि इसको रिमूव कर दें। मुनासिब है ये। आप कौन बात कौन कर रहे हैं आप? मैं मियाँ जुवेद लतीफ साहब का बेटा मियाँ एहसन बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, चीजें ये जो FCCT है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये सारी चीजें हमें पता है, ठीक है। हमें किसी चीज की भी बोलनी है कि दायरे क्या कहते हैं,
और हम क्या कहते हैं और आप क्या कहते हैं या वो क्या कहता है, हम्म। तो मुनासिब है कि वीडियो डिलीट करते हैं आप। नाजरीन ये आपने सुना। अच्छा मुझे नहीं लगता, मैंने पहले भी प्रोग्राम किया था, लोगों ने कहा जी कि आपने डर की वजह से प्रोग्राम डिलीट कर दिए। वो डर की वजह से नहीं, कोई ऐसे इश्यूज आ गए थे क्योंकि यूट्यूब की कोई पॉलिसी है, उस पॉलिसी की वजह से वो प्रोग्राम डिलीट हो गए थे। ताहिर नसीर प्रोग्राम डिलीट नहीं करता, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि मियाँ जवेद लतीफ़ साहब के साहबजादे हैं, उनका नाम मिस यूज़ कर रहा होगा। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि माइट भी मियाँ जवेद लतीफ़ साहब की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए ये गेम खेली जा रही हो। क्या हकीकत है, क्या झूठ है, क्या सच है, क्या अंडर द टेबल हो रहा है, इंशाल्लाह इस सब के ऊपर जो इनके कमीशन एजेंट लाहौर में बैठे हुए हैं वो कौन कौन है, किस तरह लोगों को घेर रहे हैं, आइंदा प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। अब दोबारा से मैं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ आवाम की आवाज़ बन रहा हूँ, मेरी किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी, ज़ाती अनाद नहीं है। मैंने गुलागा ग्रुप वालों को मैसेज भी किया कि आप अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दें, आप बता दें कि आप मनी जनरेट कहाँ से कर रहे हैं। तो उल्टा उन्होंने ये काम करने के बजाय कॉल्स करवाना शुरू कर दी हैं और आज भी मुझे 2-3 कॉल्स आ चुकी हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सी चीज़ें आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।